बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 मैथ्स की सेकंड बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि अक्सर उत्तराखंड बोर्ड में आते हैं। तो हम चैप्टर 7 से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन चैप्टर है आपका 7, ठीक है। तो इसमें एक तो आपको क्या होना है कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको लर्न होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले लर्न होंगे तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप 7.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं इंटीग्रेशन वाले इनको आप सॉल्व कर लेंगे। 7.2 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आप इंटीग्रेशन तैयार कर लेंगे। इसके बाद 7.3 का ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे आप। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी वीडियो भेजी थी, कल भेजी थी, उसमें मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी एक्सरसाइज के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देख लेना। फिर इसके बाद आपकी है 7.4, ठीक है। ये जितना भी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है वो आप देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन में से जो है आपके 3 और 4 नंबर में से भी इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 6 नंबर के उसमें से भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये आंशिक भिन्नों वाला, ये वाला इंटीग्रेशन आप देख लेंगे 7.5 के। इंटीग्रेशन ज़रूर आपको तैयार करना है। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं जिसके, वो है आपकी 7.11। 7.11 में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो इस 7.11 आपको रेडी करनी है, ठीक है। इसके बाद है आपका 8 चैप्टर। 8 चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। और 8.1 एक्सरसाइज इसकी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, समाकलनों के उपयोग। 8.1 इसकी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। 8.2। इसके बाद कुछ क्वेश्चन विविध प्रश्नावली से भी आते हैं। तो विविध प्रश्नावली से जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देती हूँ कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विविध प्रश्नावली से आ जाता है। और ये जो दीर्घ व्रत वाले हैं, और आपका इस क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे जो विविध प्रश्नावली में जो क्वेश्चन होते हैं वो 8.1 और 8.2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको 8.1 अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और 8.2 एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इस चैप्टर में से, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। फिर आपका 9 चैप्टर। 9 में जो 9.1 एक्सरसाइज है जिसमें कि कोटि और घात वाले क्वेश्चन आते हैं, ये 1 नंबर में आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आते हैं ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं या 2 नंबर के में आ जाते हैं। तो इसमें आपको कोटि और घात बतानी पड़ती है, और ज़रूर आता है कोटि और घात का क्वेश्चन। तो आपको मालूम भी होगा कि कोटि किसे कहते हैं और घात क्या होती है। मैं फिर भी एंड टू एंड बता देती हूँ। कोटि क्या होती है? हाईएस्ट डिफरेंशियल नंबर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। और हाईएस्ट डिफरेंशियल की जो पावर होती है वो क्या कहलाती है? घात कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर, जैसे मैं बता देती हूँ 9.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कितना है यहाँ पर, कितना आ रहा है? d की पावर 4y अपॉन dx4। तो यानी कि इसकी कोटि कितनी है? 4। अब आती है इसकी घात। तो यहाँ पे जो घात है ये परिभाषित नहीं है, यानी कि इसकी घात 0 है। क्यों? क्योंकि साइन के साथ कभी भी डिफरेंशियल नहीं होता है। साइन के साथ क्या लेते हैं? हमारा एंगल होता है। और यहाँ पर आ रहा है y ट्रिपल x, यानी कि ट्रिपल डिफरेंशियल है।
तो y के साथ क्या रहे हैं यहाँ पर डिफरेंशियल, और साइन के साथ कभी डिफरेंशियल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर घात की बात आएगी तो आप कहेंगे कि घात परिभाषित नहीं है, यह घात यहाँ पर 0 है। लेकिन कोटि कितनी है इसकी, 4, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आ गया, जैसे थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आपको पूछे कि बताओ इसकी कोटि कितनी है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंशियल क्या है, d² अपॉन dt², यानी कि यहाँ की जो कोटि है वो कितनी है, 2 है। और इस हाईएस्ट डिफरेंशियल की पावर आपको कितनी दिख रही है, 1, यानी कि इसकी घात कितनी है, 1। तो हाईएस्ट डिफरेंशियल को, नंबर ऑफ हाई डिफरेंशियल कोटि कहलाता है, और उसकी जो पावर होती है वो उसकी घात कहलाती है, ठीक है। तो मैंने आपको एंड टू एंड यहाँ समझा दिया, ये क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, ठीक है। जैसे 11 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बतानी है, घात बतानी है। तो यहाँ पे घात क्या है, आप देखो साइन के साथ क्या है, dy/dx, तो ये परिभाषित नहीं है, इसकी घात कैसी है, परिभाषित नहीं है। अब जैसे 12 क्वेश्चन है, इसकी कोटि पूछ रहा है, तो इसमें हाई डिफरेंशियल कितना है, d²y/dx², इनकी डबल बार डिफरेंशियल हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 2। जितनी बार डिफरेंशियल होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिफरेंशियल, वो क्या कहलाता है, कोटि कहलाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। इसके बाद आप रेडी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। 9.3 रेडी कर लेंगे। नाइन 9.4, 9.5 और 9.6, 9.6 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। मैंने 9.5 किस मेथड से करते हैं, मैंने आपको वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चंस का डाला था, उसी मेथड से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो देख लेना आप। तो 9.4, 9.5 और 9.6 ये 3 एक्सरसाइज रेडी कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। इसके बाद आगे आप 10 चैप्टर, इस पे आगे 10 चैप्टर। 10 चैप्टर में जो आपके है 10.2, ठीक है। में जो क्वेश्चन है, जैसे आपका है कि परिमाण का परिकलन कीजिए, परिमाण निकालना आता है, ठीक है। तो 10.2 तो आप पूरे रेडी कर लीजिए। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 या 1 नंबर में आते हैं, ठीक है, 2 या 1 नंबर में आते हैं। आपको इसमें दिक कोसाइन निकालना आना चाहिए, दिक अनुपात निकालना आना चाहिए, ठीक है। 10.2 एक्सरसाइज आप रेडी कर लेंगे। क्वेश्चन जरूर आता है 10.3 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसको आप रेडी कर लेंगे। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए। और जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 10.3 का कि ए और बी के परिमाण इतने हैं, a.b √6 है, तो ए बी के बीच का कोण बताइए। तो 10.2 और 10.3 रेडी कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। .4 में जैसे आपको दे रहा है कि mod a क्रॉस b फाइंड कीजिए सदिश गुणनफल, इसको आप रेडी कर लेंगे, ठीक है। जैसे लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए, तो इस एक्सरसाइज को भी आप रेडी कर लेंगे। 10.2 और 10.3 तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और 10.4 भी देख लेना, ठीक है, जरूर आता है क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में। फिर इसके बाद 11 चैप्टर आ गया। 11 चैप्टर 11.1 में बहुत कम क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे आप। अगर कोई एक्सरसाइज आपको ऐसी लग रही है कि ये एक्सरसाइज मुझे नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं,
मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच जाए। फिर इसके बाद है 11th चैप्टर। 11th चैप्टर में जो 11.2 है, 11.2 एक्सरसाइज देख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये वेक्टर रूप में है और ये कार्टेशियन रूप में है, तो दोनों के जो कोण निकालने का फॉर्मूला अलग अलग है। फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 12 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। पी का मान ज्ञात कीजिए परस्पर लंब है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको क्या याद होना चाहिए, दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं वो याद होना चाहिए, ठीक है। और दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, ये वाला क्वेश्चन है, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। वेक्टर रूप में है और एक कार्टेशियन रूप में है, ठीक है। इन दोनों के भी दूरी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 11.2 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्वेश्चन जरूर आता है 11.2 से। फिर से बोल रही हूँ, दोनों के बीच की दूरी और कोण, दो रेखाओं के बीच की दूरी और दो रेखाओं के बीच का कोण आपको याद होना चाहिए। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। (11.3) इसको आप रेडी कर लेंगे। 11.3 में जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देख लेंगे, ठीक है। ये लास्ट में सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो ये 9 क्वेश्चन प्रतिच्छेदन वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेंगे। 10 वाला भी प्रतिच्छेदन वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपका ये 11 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बीच का कोण फिर आ गया यहाँ पर, ठीक है। कोण और न्यूनतम दूरी, ये जरूर फॉर्मूला याद होना चाहिए और कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 11.3 रेडी कर लेंगे। इसके बाद है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में आप 12.1 एक्सरसाइज रेडी कर लीजिए, एक क्वेश्चन जरूर आता है 12.1, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो ये 12.1 से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आता है, इसको आप तैयार कर लेंगे। अगर नहीं आता है सॉल्व करना तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सॉल्व करके बताऊंगी इजी मेथड से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद है आपका 13 चैप्टर प्रोबेबिलिटी में पहली एक्सरसाइज है 13.1, ठीक है। 13.1 में ये वाले क्वेश्चन रेडी कर लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ, और क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 12 क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेंगे आप। करना तो सभी है, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 और 16, 17 मैंने आपको पहले बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। इसके बाद आगे हम 13.2 में पहला क्वेश्चन शॉर्ट में 1 या 2 नंबर में आ जाता है, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है 1-2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 अपवर्ती घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं, ये क्वेश्चन तो आप देख ही लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखने हैं। इसके बाद आगे हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 13.3 पर, ठीक है। 13.3 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको जरूर कर लेना, ठीक है। पॉइंट 3 इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 12 और 13 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वो सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12 और 13 एग्ज़ाम में आ जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में। फिर है 13.4 प्रायिकता बंटन आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। 13.4 तैयार कर लेंगे। प्रायिकता बंटन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको रेडी करना ही है। 13.5 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्ज़ाम में आई जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन। 13.5 आप रेडी कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सेकंड बुक तैयार करनी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मैंने फर्स्ट बुक के बारे में बता दिया और सेकंड बुक के बारे में भी बता दिया है। सेकंड बुक में जो है आपका चैप्टर 6 हो गया, जिसकी एक्सरसाइज 6.5 है। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, उसमें 7.11 एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। फिर इसके बाद है आपका 8 चैप्टर में 8.1 वाले क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व, और उससे रिलेटेड जितने भी विविध प्रश्नावली में हैं वो क्वेश्चन आप रेडी कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर आता है उसमें से। फिर आपका आ गया चैप्टर 9 में जो 9.1 एक्सरसाइज है कोटि घात, ये तो 1 या 2 नंबर में आती है। बाकी आपका एक्सरसाइज 9.4, 9.5 और 9.6 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन जरूर आता है इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर इसके बाद आ गए आप 10 चैप्टर पे। 10 चैप्टर में जो क्वेश्चन है 10.1, 2 और 3 के, ये 1 और 2 नंबर में या 3 नंबर में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको रेडी कर लीजिए, क्योंकि 1-1, 2-2 नंबर भी बहुत कीमती नंबर होते हैं। फिर इसके बाद 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है कि 2 रेखाओं के बीच के कोण ज्ञात कीजिए या उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो 11 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन जरूर आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर उसके बाद आ गया आपका 12 चैप्टर में 12.1 रेडी कर लीजिए, एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। फिर इसके बाद है आपका 13 चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ये भी एक क्वेश्चन जरूर आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो 6, 7, 8, 9 और 11, 12 और 13 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, इनके क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेकंड बुक तैयार कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।